सबसे पहले तो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट और उसके बाद जैसा चैलेंज बता रहे हैं उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें चांसेस आप ये बता रहे हो सुप्रीम कोर्ट जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि स्पेशल कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया है। हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात ये ध्यान में रखिएगा कि सैटरडे संडे सुप्रीम कोर्ट जरूर बंद रहता है, किंतु आपको याद है कि आवश्यकता होने पर रात को 2 और 3 बजे भी सुप्रीम कोर्ट की सीटिंग हुई है अभी कुछ अर्से पहले। और ये जो राम रहीम के एडवोकेट्स हैं उन्होंने अपील वगैरह का खाका पूरा बना रखा होगा और उसमें थोड़ा सा कोई 15 या 20 मिनट का समय लगेगा। उनकी अपील पूर्ण रूप से तैयार होएगी, राम रहीम ने साइन भी कर दी होंगी, सब जहाँ जहाँ सिग्नेचर करने की है। और पूर्ण रूप से आप मान के चलिए कि सोमवार को जब वहाँ फैसला सेंटेंस पे आएगा, हो सकता है उसी दिन शाम को या मंगलवार को 29 तारीख को इसकी अपील जहाँ भी वो करना चाहें सुप्रीम कोर्ट मेरी समझ में करेंगे, या हाई कोर्ट में भी कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन पे अपील हो सकती है, वहाँ भी अपील करने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक बात मैं जरूर करना चाहता था आपका ये कि भाई पंचकुला से रोहतक कैसे लेके जाएगा। देखिए, यदि कोर्ट का ऑर्डर हो जाता है तो आर्मी के जो आर्मर्ड व्हीकल है उसमें लेके जाया जा सकता है, किसी को कोई मालूम नहीं पड़ेगा। और दूसरा, हेलीकॉप्टर से भी लिफ्ट कर सकते हैं पंचकुला कोर्ट से डायरेक्ट रोहतक जेल के अंदर हेलीकॉप्टर उतरे, उनके कहीं भी कितने भी सपोर्टर या श्रद्धालु क्यों नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जितेंद्र, और यही बात कोर्ट ने कही थी, पूरी छूट दे दी थी कि शांति भंग ना हो इसके लिए आपको पूरी छूट दी जाती है, लेकिन किसी तरह की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। आपके पास अभी इन चीज़ों को लेकर क्या इनपुट आ रहे हैं, समर्थकों का जो रिएक्शन है वो किस तरीके का है, और आप मुझे ये दर्शकों को जानकारी दें उससे पहले क्या ये बता सकते हैं कि कोर्ट में जिस वक्त ये फैसला सुनाया जा रहा था बाबा राम रहीम की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, उस वक्त कोर्ट में कौन कौन मौजूद था और किस तरीके से इस पर रिएक्ट किया उन्होंने, क्या ये निकिता बता पाएंगे? बिल्कुल रूबिका, और ये बात हम निकिता से पूछेंगे क्योंकि लगातार वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स को फॉलो कर रही थी कि आखिर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी इस तरह का फैसला होता है और कहीं ना कहीं एंजाइटी होती है और अगर खिलाफ फैसला जाता है तो कहीं ना कहीं नर्वसनेस भी जरूर नजर आती है। लेकिन आज का क्या माहौल था, किस तरह के हालात वहाँ पर थे, उसके बारे में निकिता से बात करते हैं। निकिता, जब ये फैसला सुनाया गया तो उस समय अगर हम बात करें तो संत राम रहीम की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो किस तरह की थी, किस तरह से वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे? जी बिल्कुल, जब हम लोगों ने वकीलों से पूछा तो उनका ये कहना था कि वो बहुत ही नॉर्मल नजर आ रहे थे, ना ही उन्होंने कुछ ऐसे लग रहा था कि वो ज़्यादा नर्वस है, ना ही वो किसी चीज़ को लेकर कुछ नर्वस लग रहे थे। उनका कहना था कि वो बड़े ही आराम से आए, जिस तरह से 3 ही लोग, जिस तरह से कहा जा रहा था बहुत सारे समर्थक उनके साथ आ गए हैं, 2 गाड़ियाँ गई हैं, तो सिर्फ 3 ही लोग जो हैं सीबीआई कोर्ट के अंदर मौजूद हुए थे बाबा की तरफ से। इसके साथ ही अगर सीबीआई की तरफ से बात करें तो 6 लोग मौजूद थे। आपको बता दें कि कोई इस पर बहस नहीं हुई, जिस तरह से कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं हुए, सीधा फैसला सुनाया गया। और फैसला वही जो हमने बताया कि 6 सितंबर 2008 को जो आरोप तय हुए थे बाबा पर, एक धारा 376 के चलते बलात्कार का, उसके साथ ही 506 धारा के चलते धमकाने का, ये दोनों आरोप तय हुए थे। उसी को वो चलते ही उनको दोषी करार दिया गया। जब दोषी करार दिया गया उस समय तक उनकी हालात थी, लेकिन जब दोषी करार दे दिया गया, उनको गिरफ्तार कर दिया गया तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई होगी। उसके बाद क्योंकि अब उनको लेके भी जाया जाएगा, वो पुलिस कस्टडी में आ गई, क्योंकि उससे पहले वो भक्तों के बीच में चला करते थे, अब वो पुलिस की कस्टडी में। तो अब आप किस तरह देख रही जो बताया गया हो? बिल्कुल जितेंद्र, अगर कहें तो हम तस्वीरें देख के थोड़ा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि वकील इन चीज़ों को इतना ध्यान से नहीं देखते हैं अगर बात करें। लेकिन ज़रूर जो शख्स हमने देखा है अक्सर जब भी बाबा भक्तों के बीच उनके बीच पहुंचते हैं तो एक उनकी बॉडी लैंग्वेज है कि हमेशा एकदम खिले हुए नजर आते हैं, वो हमेशा रंग बिरंगे कपड़ों में होते हैं। तो वैसा कुछ जो है एकदम से जब डिसीजन आता है तो कहीं ना कहीं वो कल भी जैसे नॉर्मली बोल रहे थे कि जितेंद्र, उनका फैसला आएगा। क्या मेडिकल जांच के लिए टीम वहाँ कोर्ट पे पहुँच गई है? के अंदर उन्होंने यही कुलवीर, जितेंद्र एक सेकंड रोक रही हूँ, कुलवीर भी वहाँ पर मौजूद है, वो हमें बताएंगे। कुलवीर, जानकारी ये मिल रही है कि मेडिकल टीम वहाँ पर पहुँच गई है?